हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10th हिंदी का 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को बताने वाला हूं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के वीडियो में मैं आप सबको इस जो आपका 2026 का ये दिया गया मॉडल पेपर, इसका बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। देख लीजिए, ये आपका कोड है 824BX। इसी कोड से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए, ये आपका हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना अनुक्रमांक लिखना होगा और यहाँ पे नाम लिखना होगा। यह बात मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे नाम भरना है, कैसे आपका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भरना होगा। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आप सबको कि कैसे आपको 2026 बोर्ड एग्जाम का जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है वह कैसे आता है और कैसे हल करना होता है। चलिए देखते हैं, देखिएगा। देखिए, यहां से हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए। यहां दिया गया है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी चार ऑप्शन में से बोला है नहीं है, मतलब इन चारों में से तीन ठो लेखक जो आपके शुक्ल युग के हैं, लेकिन एक नहीं है। तो कौन नहीं है? तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए डी, जो भारतेंदु हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये आपके जो शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पूस की रात, क्या, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। यानी पूस की रात के कहानी के लेखक कौन है? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा सुदर्शन और आपका चौथा यशपाल, यानी कि डी नंबर यशपाल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेमचंद्र। जो पूस की रात जो लेखक हैं, मतलब उनके लेखक, कहानी के लेखक हैं, वो कौन है? आपका प्रेमचंद्र है। तो प्रेमचंद्र आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोला है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं, मतलब सिंदूर के होली के नाटककार कौन है? देखिए, पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, आपका तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा है हरि कृष्ण। तो ये आपका तीसरा का आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि रूस में 25 मास, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो ये देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल संकृत्यान। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राहुल सांकृत्यान। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है माटी, देखिए लिखा है माटी हो गई सोना, मतलब माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। तो इस चारों में से कौन से होंगे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो ये माटी हो गई सोना, इनका जो लेखक है, जो संस्मरण के लेखक है, कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। आगे देखिए, आगे दिया गया है 6 नंबर, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। यानी कि जो आपका रीति काल था, इस काल को अलंकृत मतलब अलंकारित, जो अलंकार होता है, तो वही अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने कहा। कौन कहा? मिश्र बंधुओं ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, यहां बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है। ये देखिए, कवि प्रिया, भाव विलास, इसमें दो ऑप्शन और है, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, ये ऑप्शन है यहाँ पे भवानी विलास। ठीक है, एक मिनट, भवानी विलास और यहाँ पे रस विलास।
तो ये आपका ऑप्शन इसमें से देखिए ये वाला सही होगा। इसमें का आपका ऑप्शन होगा कौन, ये कवि, यहाँ पे कवि प्रिया, ये इनका कृति देव का लेखन नहीं है, रीतिकाल के कवि के ये कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं यहाँ पे आठवां बोला कि भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं, यानी कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। कौन नहीं है, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, खड़ी बोली का विकास, ये सभी ध्यान रखिए। ये भी है आपका, ये भी है भारतेंदु युग की विशेषता और ये भी है भारतेंदु युग की विशेषता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ये सभी मतलब सभी क्या है, भारतेंदु युग के क्या है, मुख्य विशेषता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका 9 नंबर है कि रानी केतकी की कहानी, क्या, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। मतलब रानी केतकी की कहानी के लेखक मतलब किसने लिखा था, तो यहाँ है बंक महिला, प्रेमचंद्र, इंसा अल्लाह खां, मोहन राकेश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो जो गद्य की विधा है इसमें उपन्यास भी है, एकांकी भी है और आपका नाटक है, लेकिन महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य क्या है, नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि परीक्षा गुरु, यहाँ पे देखिए परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक है। मतलब जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इनके लेखक कौन है, यशपाल है, श्री लाल शुक्ल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लाला श्रीनिवास दास है। दास नहीं, यह दास होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास। यही क्या है, जो परीक्षा गुरु है उनके क्या है, ये लेखक है, लाला श्रीनिवास दास। आगे देखिए, अब ग्रामर से आपका प्रश्न आ गया। यहाँ से देखिए लिखा है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिए इसने पूछा है उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगर आप लोग अलंकार का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, वहां मैं ट्रिक बता दिया हूं कि कैसे पहचानेंगे। देखिए इतना बड़ा आपका पंक्ति लिखा गया है, पहचान में ही नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा उपमा अलंकार होगा, कि रूपक होगा, कि उत्प्रेक्षा होगा, श्लेष होगा। तो हम पकड़ते हैं मानव से। मानव, मानव जहां पे आया जिस पंक्ति में, उसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। मैं इसका ट्रिक बताया हूं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वहां पे आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए दिया गया यहाँ पे 13, जो सुमिरत होई गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुख गुण सदन। तो इसमें उपर्युक्त पंक्ति में छंद पूछा है। तो देखिए हम लोग के सिलेबस में क्लास 10th में दो ही आपका छंद है, या तो सोरठा होगा या तो आपका रोला होगा। ये तो आपका सिलेबस में है ही नहीं, क्लास 10th में सिलेबस में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मात्रा गिन करके हम कुछ लगा सकते हैं। तो मात्रा गिनेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, सोरठा। क्या आएगा आपका, सोरठा। यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, अब 13 हो गया, देखते हैं 14 प्रश्न। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न 14 देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए अनुकरण, इसमें अनु का उपयोग हुआ है, अनुशासन इसमें भी हुआ है, अनुतीर्ण इसमें भी हुआ है और डी अनुवाद इसमें भी हुआ है। तो फिर किसमें नहीं हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, अनु के बाद एक ऐसा शब्द आना चाहिए जो सार्थक हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, यानी कि मूल शब्द हो। देखिए यहाँ अनुकरण आया है, यहाँ ये सार्थक अंक है। यहाँ शासन आया है अनु के बाद से, ये भी एक सार्थक शब्द है। यहाँ अनुतीर्ण आया मतलब उत्तीर्ण आया है, तो यहाँ भी एक क्या है, सार्थक है। लेकिन यहाँ पे अनुवाद में कोई एक सार्थक अंक शब्द नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, अनु से बनने वाला ये आपका उपसर्ग नहीं है। तो यही सही हो जाएगा।
बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ दिया गया है नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। जो नीलकंठ है इस आपका समस्त पद में कौन सा समास है? तो जब भी नीलकंठ आए हमेशा लगाइएगा बहुब्रीहि समास। कौन लगाइएगा? बहुब्रीहि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बादल का पर्यायवाची नीरद भी होता है, जलद भी होता है, जलज भी होता है, लेकिन अम्बुद नहीं होता है। क्या होता है? अम्बुद नहीं होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ दिया गया है युष्मद यानी कि तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है संस्कृत में। कौन सा होगा? युवाम होगा, त्वत होगा, तुभस्त्यम होगा, यानी कि उसके बाद से आपका त्वया होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी त्वया ही होगा। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। युष्मद यानी तुम का सर्वनाम का तृतीय एक वचन में ये सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ दिया गया है कि आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या होगा? तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संयुक्त वाक्य, ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ दिया गया है कि महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का उपदेश दिया। किसने दिया शांति का उपदेश? शांति का उपदेश यानी संदेश किसने दिया? महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी क्या है यहाँ पे? ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। तो जो महात्मा गांधी है ये सब्जेक्ट के रूप में यानी कि कर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि आपका कृतवाच्य हो गया। क्या होगा ये? ऑप्शन नंबर ए कृतवाच्य। तो ये आपको ए नंबर टिक लगाएंगे। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न यहाँ बोला है कि वह अचानक चला गया। वाक्य में जो अचानक है, अचानक पद का व्यवहारिक परिचय है। वह संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है कि क्रिया है? तो जो अचानक शब्द है वह आपका क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। तो ये आपका 20 प्रश्न रहा। अगर आप लोग इस 20 प्रश्न को तैयार कर लेंगे तो आराम से 20 में 20 पाएंगे। ठीक है ना? आई होप आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर एक और आपका सेट लेकर के आऊंगा 20 प्रश्न का। ठीक है? तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।